अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टडी हैक्स बताऊं जो कि आपको 250 प्लस मार्क्स लेकर आने में हेल्प करें तो कैसा होगा। बिल्कुल मजा ही आ जाएगा ना। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही स्टडी हैक्स बताने वाली हूं जिससे कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी इजी भी हो जाएगी और स्मार्ट भी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इन कुछ इजी हैक्स के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं हूं आप सभी की मेंटोर सुधा और मैं पढ़ाती हूं आपको सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर। आज बात करने वाले हैं 250 प्लस मार्क्स लाने की टेक्निक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होगी। जो मैं बोलूंगी बहुत ही इजी तरीके से आप उनको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम सीयूईटी पीजी एग्जाम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं भाई। वाई का आंसर, इस वाई का आंसर आप जानते हो कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मेरे कौन कौन से ड्रीम्स हैं, कौन से वो सपने हैं मुझे पूरे करने हैं, किस करियर पाथ में जाना है। ये अपॉर्चुनिटी, ये सीयूईटी पीजी एग्जाम मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये वाई का क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले अपने आप को देना है, जिससे कि आपका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है ना यहाँ वहां, वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। उसी वक्त आप 100% फोकस करके अपनी पढ़ाई कर पाओगे। सबसे पहले वाई का आंसर देना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, हमेशा क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने पर फोकस करते हैं। हमें ये लगता है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। हम सिलेबस भी पढ़ लेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, हम मॉक टेस्ट भी कर लेंगे, हम रिवीजन भी कर लेंगे। हम सब कुछ पढ़ने के ऊपर जोर देते रहते हैं। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो थोड़ा पढ़ता है लेकिन रोज पढ़ता है। अब आप सोचोगे कि मैम थोड़ा पढ़ेंगे, रोज भी अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी तो नहीं होने वाला हमारा। तो देखो, आपको क्या करना है। जब मैं थोड़ा पढ़ने की बात कर रही हूँ सो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर एक स्मार्ट स्टडी की बात कर रही हूँ। एक स्मार्ट स्टडी वही होती है जहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। राइट डाउन करते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। रेदर कि अगर हम डायरेक्टली सिलेबस कवर करने चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स 1 मंथ में क्या 2 मंथ में भी आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। और उस टाइम पर हम कुछ ऐसी पढ़ाई भी कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आता भी नहीं है तो भी हम उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है कि कैसे क्वेश्चन बने हैं, किस टाइप के टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप खुद ब खुद आइडिया लगा लोगे और थोड़ा पढ़ना यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, यहां से अपना सिलेबस कवर करना है। रोज पढ़ने से क्या मतलब है, रोज पढ़ने से मतलब है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे तभी आपका माइंड जो है फोकस कर पाएगा, तभी आप सारी चीजें रिकॉल कर पाओगे। अदरवाइज आज पढ़ोगे कल का भूल जाओगे, जो परसों पढ़ोगे वो आज का भूल जाओगे। तो यही चीजें, यही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो ये आ जाता है। दूसरा, आपको एक एक्सपर्ट माइंडसेट अपना बनाकर चलना होगा। एक्सपर्ट माइंडसेट से मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए आपको अपना सिलेबस पूरा करना होगा। देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगा सकते हो और जिससे आपका क्या हो जाता है, मॉक टेस्ट लगाने से हमारी रिवीजन हो जाती है। रिवीजन हो जाती है, हम टाइम को मैनेज कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम जान पाते हैं। तो ये आपको अपना एक कॉन्फिडेंस वाला माइंडसेट आपको बनाकर चलना है। ये नहीं कि नहीं मैम हमसे नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम बचा है। तो वो सोचने की बजाय, 10 वीडियोस देखने की बजाय कि हम फोन से एडिक्शन कैसे दूर करें या फिर हम रील स्क्रॉल करना कैसे बंद करें, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना, सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी।
ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी, ये कुछ रिवीजन फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको यूज करने हैं। इसे हम जापानीज रिवीजन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। देखो होता क्या है कि हम डायरेक्टली करते हैं कि हम आज जो टॉपिक को पढ़ते हैं उसको हम रिवाइज ही नहीं करते। तो जापानीज स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि कितने स्मार्ट हैं, और जापानीज में जापान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना अच्छा है, स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो कितना अच्छा है, कितना शार्प है। ओके, तो वो ये टेक्निक का यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है, लेट सपोज कि आपने आज कुछ नया टॉपिक पढ़ा, आज आपने उस टॉपिक को लर्न किया, ओके, लर्न किया या अंडरस्टैंड किया। अब आपको डे 2 में आपको कुछ नहीं करना, डे 3 में, क्योंकि डे 2 में ऐसा होगा कि आप एक ही टॉपिक पर तो नहीं अटके रहोगे, डे 2 में आप कुछ नया दूसरा टॉपिक पढ़ोगे। तो डे 3 को आपको ये जो डे 1 पे टॉपिक पढ़ा था ना आपने, इसको रिकॉल करना है, रिकॉल करना है। देन उसके बाद डे 7 में आपको दोबारा से इसी टॉपिक को रिकॉल करना है। आप खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से कि मैं खुद को ही समझा रहा हूँ या मैं खुद का ही टीचर हूँ। इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपको डे 7 में इसको रिकॉल करना है दोबारा से। देन उसके बाद फाइनली डे 21 में आपको एक 1 पेज रिवीजन लिखनी है। 1 पेज रिवीजन की आपका जो हमारा टॉपिक था उसको लिख कर देखो कि एम आई एबल टू रिकॉल दैट टॉपिक और नॉट। ओके, तो इस तरीके से ये टेक्निक आपको रिवीजन फॉर्मूला फॉलो करना है। ओके, एंड इससे क्या होगा, इससे आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे। एग्जाम टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। ओके, एग्जाम टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि हमें तो याद ही नहीं आ रहा, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये सारी सिचुएशन आपके सामने आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपको एक्टिव रिकॉल टेक्निक आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। ओके, चलो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा की पॉइंटर्स बता देती हूँ कि हमें क्या करना होता है, हम कैसी चीजों को याद करें। तो याद करने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक के 3 से 4 पॉइंटर्स आप मेंशन कर लो। जो टॉपिक पढ़ा, जो हमने पॉइंटर लिखा, उसी पॉइंटर से एक क्वेश्चन उठा लो और एक क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश करो कि क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। देन अगर नहीं दे पा रहे हो तो आपको उसी क्वेश्चन को समझना है, डेली लाइफ एग्जाम्पल के जरिए उस क्वेश्चन को अपने आप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, खुद को समझाने की कोशिश करो। यहीं पर ही आपका पूरा जो पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगी और सारा कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल ईजी, बिल्कुल झक्कास तरीके से याद हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो और अपने 250 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो। देखो मेहनत आप करोगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। जो आप पढ़ रहे हो वो सारे स्टूडेंट्स, में नहीं बोलूंगी कि सारे वही पढ़ रहे होंगे, हर कोई अलग अलग आइडिया, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा होगा, लेकिन जो स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो होती है रिवीजन ना करने की। तो सबसे ज्यादा आपको रिकॉल करने पर, रिवीजन करने पर फोकस करना है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, इफ यू आर समवन जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो कि हम सिलेबस कैसे पूरा करें, कम टाइम बचा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने कुछ नया लॉन्च किया है। वो क्या नया लॉन्च किया है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, अडर 24/7 में सबसे पहले तो मेरी रेगुलर क्लास होती है 6 बजे। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो वो क्लासेस जरूर फॉलो किया करो, वो क्लासेस जरूर फॉलो किया। दूसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक और चीज आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हमारे किसी भी बैच में एनरोल करना है अडर 24/7 के, जैसे कि अभी हमने हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, क्रैश कोर्स के साथ साथ हमारा एक प्रैक्टिस सेशन बैच भी लॉन्च हुआ है जहां पर आपको 15 प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी। उन प्रैक्टिस क्लासेस में सिर्फ 15 दिनों में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो और पूरा फुल आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और 10 प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलेगी। तो टीचर खुद सामने एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अगर आपको इन बैचेस में एनरोल करना है, आप अडर 24/7 की वेबसाइट विजिट करो, यहाँ पर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आता है। तो ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में जाकर आप यूजी पीजी चूज करो, सीयूईटी पीजी का ऑप्शन आएगा, सीयूईटी पीजी के सारे बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको जिस भी बैच में परचेज करना है, जैसे कि हमारे आपको इंग्लिश लिटरेचर का बैच चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, इकोनॉमिक्स का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, लाइफ साइंस का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, सारे बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जैसे लेट्स सी कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का बैच चाहिए, तो
इंग्लिश लिटरेचर का बैच चाहिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है कि हमारा पार्थ क्रैश कोर्स है, जहां पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। या फिर आप चाहो तो इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन परचेज महापेक, क्योंकि महापेक के अंदर आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, साथ के साथ आपको ये जो हमारा महा प्रैक्टिस सेशन है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप सिंगल सिंगल परचेज करना चाहते हो तो भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट से परचेज कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, महापैक में सारे बैचेस हमारे आपको मिल जाते हैं। तो अगर क्रैश कोर्स परचेज करते हो तो क्रैश कोर्स में आपको पूरा फुल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट क्लासेस होती हैं, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस, डाउट क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती हैं। दूसरी तरफ आप अगर महा प्रैक्टिस बैच अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको पूरा 10 प्रैक्टिस बैच, 10 प्रैक्टिस क्लासेस आपकी होंगी, जिनमें पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और 5 मॉक टेस्ट आपके होंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि आप क्या परचेज कर सकते हो, महापैक परचेज करो, दोनों ही आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो महापैक पर परचेज करने का यहाँ पर ऑप्शन कैसे आएगा, क्लिक करना है, या किसी भी बैच को आपको परचेज करना है तो उस पर क्लिक करो, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। अब आपको सस्ता कैसे मिलेगा, यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो SM30 पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप SM30 पर क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको ये हमारा डिस्काउंट पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये कूपन कोड प्रोवाइड करेगा और इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट से आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी नई चीजें यहाँ पर जानने के लिए मिली होगी। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।